कई उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मतलब कि बच्चा लेट होता है या बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, और आम भाषा में बोलते हैं कि भाई उनको दर्द नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बोलते हैं कि हम इंजेक्शन लगा देंगे, या परिवार के जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं डॉक्टर से कि आप इंजेक्शन लगा दो, डिलीवरी कर दो। डिलीवरी के वक्त जब लेबर पेन स्टार्ट होता है या स्टार्ट होने के पहले जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं उन वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए लेबर की, या कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसकी जब डिलीवरी होती है तो शरीर में होता क्या है एक्चुअल में। जो बच्चा होता है वो जाहिर सी बात है बच्चादानी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, तो जो बच्चादानी है तो ये बच्चा बाहर कब निकलेगा, जब बच्चादानी की जो यूटेरस की जो बॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब वो संकुचित होंगी, तो बच्चे को बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा बाहर आ जाएगा। तो एक तो ये प्रोसीजर होता है, और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे कि जो सर्विक्स होती है, मतलब कि जो बच्चादानी का मुंह होता है वो कितना खुला हुआ है। ज़्यादा खुला हुआ होगा या ज़्यादा डायलेट होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। और अगर बच्चा वो सर्विक्स का मुंह अगर अच्छा नहीं खुला होगा तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। तो एक दूसरी कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि बच्चा समय से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, मतलब कि महिला को अभी उसका पूरा टाइम नहीं हुआ था, 7-8 महीने था और उसको जो है दर्द होने स्टार्ट हो गए हैं। तो उस स्थिति में भी कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, और कई इंजेक्शंस ऐसे भी होते हैं कि भाई जो बच्चे की जो नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, बहुत ही कॉमन है, हर व्यक्ति जानता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है दोस्तों IM और IV दे सकते हैं, मतलब कि या तो नस में लगा देगा डॉक्टर, या तो बटक्स पे, या तो जो मसल्स होती हैं उनमें लगा सकते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि कई महिलाओं को दर्द नहीं हो रहा है, उनका टाइम पूरा हो चुका है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं लेकिन दर्द नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से क्या होगा कि उनको दर्द होने लगेगा, या उनको जो लेबर जो है स्टार्ट होने लगेगा। और ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दोस्तों ये सब करने के अलावा भी जो ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। हालांकि हेमोस्टेटिक एजेंट्स जो होते हैं ट्राइनेस्मिक एसिड और एटामसेलेट वगैरह वो तो दिए जाते हैं, बट ऑक्सीटोसिन भी कई हद तक ब्लीडिंग को रोक सकता है। और उसके अलावा जो महिलाओं को डिलीवरी हो जाती है तो उनको बाद में भी लगाया जा सकता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। कई महिलाओं को दूध नहीं आ रहा होता है तो दूध भी बनने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन भी होने लगता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के कारण। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दोस्तों ये बेसिकली यही करता है कि ये जो यूटेरस की जो बॉल्स होती हैं, जो उनकी मसल्स होती हैं, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, उनको सिकुड़ने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है जब मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगेंगी तो बच्चा बाहर आने लगेगा। अगर मांसपेशियाँ रिलैक्स हैं तो बच्चा वहीं है। तो आप इसको थोड़ा समझो बहुत ही आसान भाषा में कि अगर ये बच्चादानी है, इसमें बच्चा है, तो ये अगर यूँ दबाएगा इसको, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन इनडायरेक्टली यही करता है। ऑक्सीटोसिन देने के अलावा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट। कई महिलाओं में देखा जाता है कि उनकी जो हार्ट बीट होती है, जो हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, या उनको वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार उनको घबराहट होने लगती है। तो ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन का काम होता है, और ये कई तरह के नामों से मार्केट में मिलता है, अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग नाम से बनाती हैं। दूसरा इंजेक्शन होता है दोस्तों मिथाइल आर्गोमेट्राइन। तो मिथाइल आर्गोमेट्राइन जो कि बेसिकली ऑक्सीटोसिन की तरह ही वर्क करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रसव होने लगा है, मतलब कि दर्द होने लगा है महिला को, लेकिन महिला ताकत नहीं लगा पा रही है, महिला जो है कॉपरेट नहीं कर पा रही है, बच्चा जो है सर्विक्स का मुंह तो पूरा खुला हुआ है लेकिन अंदर से ताकत नहीं लगा पा रही महिला, तब ये मिथाइल आर्गोमेट्राइन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये दोस्तों IM भी लगाया जा सकता है, IV भी लगाया जा सकता है, और सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है, उसके मांस में भी लगाया जा सकता है, नस में भी लगाया जा सकता है, और जो चर्बी के अंदर भी लगाया जा सकता है। और ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों 0.2 मिलीग्राम पर ml में होता है, और इसके साथ ही इसकी टैबलेट्स भी दी जा सकती हैं। मान लो कि बाई चांस महिला एडमिट है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो
इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो उसको टैबलेट फॉर्म में भी आता है दोस्तों। तो इसकी जो टैबलेट होती है दोस्तों 0.125 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। सो यहाँ पे टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में मिल जाता है मिथाइल आर्गोमेट्राइन। सो ये भी दिया जाता है। मिथाइल आर्गोमेट्राइन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि पैरों में ऐंठन हो जाती है, महिलाओं की जो हार्ट रेट होती है वो स्लो हो जाती है, तो कई बार ये रिस्की भी होता है। तो डॉक्टर बहुत कम कोशिश करता है कि इंजेक्शन को लगाया जाए, बट जब जरूरत पड़ती है तो इसको भी लगाते हैं। वहीं बात की जाए तीसरा इंजेक्शन, तो दोस्तों तीसरा इंजेक्शन होता है बालेथामेट ब्रोमाइड। बालेथामेट ब्रोमाइड दोस्तों जो कि 8 mg पर ml में आता है इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई या तो जो यूटेरस है उसकी बॉल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बच्चा बाहर आएगा। कई महिलाओं की जो सर्विक्स होती है वो उतनी नहीं खुल पाती है। डॉक्टर बोलता है कि भाई 2 फिंगर खुला हुआ है, 1 फिंगर खुला हुआ है, ये इसी कारण होता है, सर्विक्स का मुंह खुला नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा इतना बड़ा है और इतना सा मुंह है तो बाहर नहीं आ पाता है। सो दैट मीन्स कि जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो पा रही, मतलब चौड़ी नहीं हो पा रही है। उस स्थिति में दोस्तों बालेथामेट ब्रोमाइड का इंजेक्शन कर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सर्विक्स होती है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, मतलब कि बच्चा लाने का मुंह थोड़ा खुल जाता है। सो ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है कि भाई चाह रहे हैं डॉक्टर कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन ना करना पड़े, सर्जरियन पे ना जाए। तो ये जो नॉर्मल डिलीवरी को इससे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे इस तरह की महिलाओं को ये इंजेक्शन लगाया जाता है बालेथामेट ब्रोमाइड का। और बालेथामेट ब्रोमाइड अलग अलग नाम से आता है। ये जो बालेथामेट ब्रोमाइड है दोस्तों, ये कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंजेक्शन होता है। मान लो बच्चा उल्टा है तब ये काम नहीं करेगा, और बच्चा जो है हड्डी में फंस चुका है, पेल्विक एरिया में महिला के वहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, बच्चे का सिर्फ थोड़ा बड़ा है और वो फंस चुका है, तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सर्विक्स को डायलेट करता है, ना कि हड्डियों को डायलेट करेगा। सो यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये काम तो कुछ नहीं करेगा बट इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि साइड इफेक्ट तो इसके भी हैं, जैसे कि ये आँखों की पुतलियाँ होती हैं उनको डायलेट कर देता है। सो आईलिड्स को डायलेट करेगा और साथ ही हार्ट रेट को भी स्लो कर देता है। जितने भी इंजेक्शन बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर पे आके काम कर रहे हैं, मतलब उसका साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे देखने को मिल रहा है, हार्ट पे देखने को मिल रहा है। सो ये इंजेक्शन थोड़े रिस्की हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों एक इंजेक्शन और होता है दोस्तों, रेट्रोडाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। क्या होता है कि कई बार सर्विक्स का मुंह नहीं खुला हुआ है और समय भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि 7-8 महीने का पीरियड हुआ है, और अब डिलीवरी का टाइम तो नहीं आया था, लेकिन महिला को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेबर पेन हो जाता है, मतलब इसे बोलते हैं हम प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर। सो यहाँ पे क्या होगा कि सर्विक्स का मुंह भी बंद है और सिर्फ इतना हो रहा है कि यूटेरस जो है कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया है, तो महिला को होने लगता है दर्द। तो उस स्थिति में रेट्रोडाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। सो यहाँ पे जो रेट्रोडाइन हाइड्रोक्लोराइड दोस्तों, ये 10 mg इंजेक्शन आपको डायरेक्टली ब्लड के जो आईवी नहीं लगाना, इसको आपको डेक्सट्रोज के साथ मिला के लगाना होता है। मतलब डॉक्टर जो होते हैं सलाइन वाटर के साथ में मिक्स करके लगाते हैं। डेक्सट्रोज 100 ml या 500 ml के साथ इस इंजेक्शन को डाल के पेशेंट को चढ़ाया जाता है, ड्रिप लगाया जाता है, और 1 मिनट में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बूंद ही गिरना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करेगा। और कब तक चढ़ाना है, जब तक कि जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन है वो रुक ना जाए, तब तक ये चढ़ाना होता है। और इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट भी बढ़ जाती है महिला की। कई बार क्या होता है कि जो प्री टर्म लेबर होता है उसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो ये तब तक भी चढ़ाना है कि जब तक हार्ट रेट नॉर्मल ना हो जाए। इसकी टैबलेट भी आती है दोस्तों, चाहे तो पेशेंट को टैबलेट भी दी जा सकती है। एक टैबलेट एवरी 2 आवर्स में देना होती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्शन रुक ना जाए और हार्ट रेट नॉर्मल ना हो जाए। दोस्तों ये होते हैं 4 इंजेक्शन जो कि डिलीवरी के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क को भी बढ़ाएगा और साथ ही कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाएगा। साथ ही दूसरा होता है मिथाइल आर्गोमेट्राइन, जो कि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कई बार इससे बहुत सारे केस सॉल्व होते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों बालेथामाइड ब्रोमाइड, ये नॉर्मल डिलीवरी को करने में हेल्प करता है, जो सर्विक्स का जो मुंह होता है उसको चौड़ा कर देता है, सर्विक्स डायलेट करता है। तीसरा होता है रेट्रोडाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्री टर्म डिलीवरी में इस्तेमाल करते हैं ताकि प्री टर्म लेबर ना हो। सो
ये 4 इंजेक्शन होते हैं दोस्तों जो कि डॉक्टर्स अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल से जुड़े वीडियोस मैं आपको लाता रहता हूँ। और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।